जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता है कि ये जो सेशन मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल जो होते हैं उनके जवाब दे नहीं पाता, क्योंकि मैंने आपको अपना टेलीग्राम का भी लिंक और इंस्टाग्राम दोनों का ही लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जितने भी आपके सवाल होते हैं उन सभी को मैं यहाँ पे आपके सामने लाने की प्रयास यानी कि कोशिश में लगा हुआ हूँ। और ख़ास कर कि वही अपडेट जो खासकर ऑथेंटिक हो और सही हो। ऐसा भी नहीं कि अपने आप से मनगढ़ंत टाइप की कहानियाँ बनाकर आपके सामने मैं लाकर कुछ भी बता दूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ें बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। और आपकी हर भर्ती की अपडेट यानी कि भर्ती बोर्ड, अब मैंने देखो तो थंबनेल पे लिख रखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की जितनी भी अपडेट्स आपकी भर्ती संबंधित आ रही हैं, तो अभी सवालों का इतना ज़्यादा जमावड़ा हो गया कि उसमें कन्फ्यूज़न अभ्यर्थियों के मन में खुद ही क्रिएट होने लगा कि आखिर क्या चल रहा है। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 6 महीने के भीतर, जिस तरह से कि सरकार ने खुद ही ट्वीट करके बताया था, क्या होना पॉसिबल है। तो और दूसरा सवाल रेडियो संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है कि रेडियो संवर्ग वाला जो मामला चल रहा है ये बहुत ही पेचीदा लग रहा है। अभ्यर्थियों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या चुनाव की वजह से टलेगा या चुनाव के बाद जो है प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तीसरा ये है कि यूपीएसआई भर्ती का मामला क्या चल रहा है, यूपीएसआई क्या भर्ती आने की उम्मीद लग रही है। चौथा ये है कि क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल का कोर्ट का यानी जो एज रिलैक्सेशन है उसमें क्या राहत मिल सकती है या फिर क्या अपडेट है। तो जितने भी आपकी भर्तियों संबंधित सवाल हैं भाई, जेल वार्डर, फायरमैन, जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी के एक एक करके मैं इस वीडियो में जिक्र करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आप सभी के लिए ये एक प्रयास है आपके सारे सवालों के जवाब में ये वीडियोस बनाने का। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट सहयोग करो। चैनल से जुड़े नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी के पास वीडियो को शेयर कर दो। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, तो आप लाइक तो ज़रूर कर देना मेरे भाई। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम का लेकर। जो भी अभ्यर्थी कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम कंडक्ट होगा जून तक में या फिर कितना टाइम बचा हुआ है उनके पास कि वो अपनी तैयारी में तेज़ी ला सकें। देखो मेरे भाई, सरकार ने इस बात को यानी कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इस बात का खुद ही अनाउंसमेंट किया है कि वो एग्ज़ाम 6 महीने के भीतर करवाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर भर्ती बोर्ड में क्या चल रहा है, क्या वाकई 6 महीने के भीतर एग्ज़ाम होना पॉसिबल लग रहा है। तो देखो मेरे भाई, आपको पता है कि एजेंसी का जो है काम ख़त्म कर दिया गया। यानी कि एजेंसी, वो एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई थी उसको निरस्त किया गया है। और अब नई एजेंसी का चयन किया जाएगा। और नई एजेंसी के चयन के बाद जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और आपको पता है कि जिस पैमाने से धांधली की गई थी, आज भी कैंडिडेट गिरफ्तार हो रहे हैं, किए जा रहे हैं। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप डेली देखते होंगे कि बड़े बड़े जो साल्वर गैंग के जो मेन वो चेहरे हुआ करते थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है भर्ती पारदर्शी रूप से कराई जाएगी। लेकिन क्या एक नई एजेंसी का चयन बहुत जल्द होगा या फिर क्या होगा, इस संबंध में भर्ती बोर्ड की अभी तक कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है। हाँ, मगर एग्ज़ाम जो अभी तक जो अनुमानित है वो जून के पहले पहले है मेरे भाई। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये एग्ज़ाम कितना टलने वाला है। लेकिन अभी एक्सपेक्टेड अगर सॉरी, अगर एक्सपेक्टेड डेट मान के चलते हैं, मंथ मान के चलते हैं, तो वो जून ही है। जून से आगे तो ना सोचना, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव होने के बाद रिज़ल्ट जैसे ही आपका अनाउंस होगा, इस भर्ती पे काम भी बहुत तेज़ी से होगा। और रिज़ल्ट, चुनाव का रिज़ल्ट होने से पहले किन भर्तियों पे काम होगा, तो वो काम होगा आपका रेडियो संवर्ग की भर्ती पर। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग एक तरफ बहुत ही तेज़ी से काम में लगा हुआ है। तो प्रदेश में जितनी भी भर्तियां पेंडिंग हैं उन सभी भर्तियों को क्लियर करने का आदेश पारित हो चुका है, आप सभी जानते हैं। और इसके चलते भर्ती बोर्ड में भी ये चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। और रेडियो संवर्ग का आपको पता है कि जो रिवाइज्ड आंसर की है, अगर रिवाइज्ड आंसर की बात कर लेते हैं मेरे भाई, तो रिवाइज्ड आंसर की बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। और रिवाइज्ड आंसर की अब तो भर्ती बोर्ड ने ये काम शुरू कर दिया है कि जब रिवाइज्ड आंसर की जारी की जाती है तभी रिज़ल्ट भी आपका घोषित कर दिया जाता है। और रिज़ल्ट घोषित होने के 10 दिन बाद आपका डीवीपीएसटी शुरू हो जाता है और उसके 10 दिन बाद से आपका रनिंग शुरू हो जाता है। आपको पता है टोटल 2500, लगभग मैं बात कर रहा हूँ 2500 पोस्ट के लिए 6000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। इन 6000 अभ्यर्थियों का फिजिकल कराने में बहुत ज़्यादा समय नहीं जाएगा। तो बहुत तेज़ी से काम तेज़ी से चलेगा मेरे भाई। 3 तरह की पोस्ट थी, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ।
इन तीनों की कट ऑफ का लेकर भी मैंने बता दिया था कि जिनके भी 300 प्लस मार्क्स आ रहे हो भैया फिजिकल अपना पूरी तरह से क्लियर कर लें, बाकी कट ऑफ आने के बाद क्लियर होगा कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। ठीक है, तीसरी चीज़ बात करते हैं कि यूपी पुलिस में एज रिलैक्सेशन। यूपी पुलिस में एज रिलैक्सेशन का लेकर अगर मैं बात करता हूं तो मेरे भाई अभी तक कोर्ट की जो सुनवाई होनी थी पिछली बार, उस दिन जज साहब छुट्टी पे थे, यानी कि जिस जज साहब को सुनवाई यानी हियरिंग होनी थी तो वो ही छुट्टी पे थे। अब उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग कब होगी ये चीज़ कंफर्म नहीं है, और ये चीज़ जैसे ही कंफर्म होगी वो चीज़ मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तीसरी चीज़ ये है मेरे भाई कि जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूपीएसआई का लेकर सोच रहे हैं, तो यूपीएसआई का लेकर भी आपने देखा होगा कि अपडेट्स लगातार आ रही हैं, और अभी एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि एफएसएसओ की यूपीएसआई के साथ भर्ती नहीं आएगी, इसके लिए अलग से पोस्ट अनाउंस की जा रही है। और दूसरा है फायरमैन और एफएसएसओ की अलग से पोस्ट आ रही है। लगभग से लगभग ये आपकी 12 से 1300 अब जो है टोटल पोस्ट पे भर्ती आ रही है, जिसमें 250 लगभग एफएसएसओ की है, और बाकी बचे जो पोस्ट हैं वो आपके फायरमैन के हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है। और जो जेल वार्डर की भर्ती है, जेल वार्डर का लेकर भी अनाउंसमेंट हुआ था कि 2800 लगभग पोस्ट पे जेल वार्डर की भर्ती कराई जानी है, लेकिन अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से इसका कोई ऑफिशियल तरीके से कोई अपडेट नहीं आई है, जबकि एक कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई थी और न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी मिली थी कि जेल वार्डर की भी 2830 पदों पर भर्ती होनी तय है। अब इन तमाम भर्तियों के विज्ञापन कब जारी किए जाएंगे, इस संबंध में लगातार मैं कोशिश में लगा हुआ हूं। जो भी अपडेट होगी भाइयों आप तक पहले ही पहुंचाने का काम करूंगा। लेकिन जितने भी अभ्यर्थियों को मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, सही है। और रेडियो समर की अगर मैं रिज़ल्ट की बात करता हूँ कि कब तक घोषित हो जाएगा, तो रेडियो समर का जो रिज़ल्ट है ये मेरे भाई अप्रैल में और या फिर अभी मार्च में बाकी बचे दिनों में कभी भी कुछ भी हो सकता है, घोषित हो सकता है, क्योंकि काम इसी पे बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ बहुत ही नज़दीकी मामला जो नज़र आएगा तो वो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस वीडियो में तक दोस्तों, जय हिंद जय भारत।